इस सूत्र में कृष्ण कह रहे हैं कि पूर्व में जो व्यतीत हो चुका है, अभी जो हो रहा है, भविष्य में जो घटने वाले हैं, मैं संपूर्ण भूतों को जानता हूँ, लेकिन मेरे को श्रद्धा और भक्त रहित जो पुरुष है वो मुझको नहीं जानता। इस सूत्र का अभिप्राय क्या है, इसमें क्या अर्थ है? कृष्ण जैसी चेतना जो निराकार रूप में प्रतिष्ठित हो गया है, जो अपने अल्टीमेट सत्य को जान गया है, उसके लिए समय ठहर जाता है। समय का जो अवधारणा है वह हमारे लिए। सबसे तो पहले हम ये समझे कि हम जब कहते हैं कि समय का 3 हिस्सा है, अतीत, वर्तमान और भविष्य, ये समय का हिस्सा नहीं है, ये मन का हिस्सा है। क्योंकि मन 3 डायमेंशन में गति कर सकता है, इसीलिए हम समय को 3 हिस्सा में बांटते हैं। अगर मन 4 डायमेंशन में गति करे तो हम समय को 4 हिस्सों में बांट देंगे। अगर मन 2 डायमेंशन में गति करे तो हम समय के 2 हिस्से में बांटे। मन अतीत के प्रति फोकस कर सकता है, मन वर्तमान के प्रति फोकस कर सकता है, और मन आने वाले भविष्य के प्रति भी फोकस कर सकता है। क्योंकि मन का जो देखने का गेस्टाल्ट है वह 3 डायमेंशन में, इसीलिए हम समय को 3 हिस्सों में बांटते हैं। लेकिन कृष्ण जैसी चेतना जो कहे कि समय ही है, जो समय को उपलब्ध हो गया है, जो अपने अल्टीमेट सत्य को जान गया है, उसके लिए समय नहीं है, समय ठहर गया है। भारतीय दर्शन में काल मीन्स समय भी कहा गया है, काल मीन्स मृत्यु भी कहा गया है। समय को मृत्यु क्यों कहा गया है? इस अस्तित्व को अगर गहन में हम उतरें तो हर एक चीज को होने के लिए इस अस्तित्व में समय तो चाहिए। समय के बिना कोई चीज नहीं हो सकता। जो वस्तु समय के प्रवाह में जन्म लिया है वह मृत्यु भी को उपलब्ध होगा। जो समय के प्रवाह में आया है उसका सृजन हुआ है, उसका विध्वंस भी होगा, चाहे उसकी आयु 1000 वर्ष हो या लाख वर्ष हो। लेकिन समय के होने के लिए किसी को जरूरी नहीं है। हम किसी भी अवधारणा को अगर हम जन्म देते हैं तो उसमें समय आ जाता है, लेकिन समय को होने के लिए कोई अवधारणा नहीं है। समय इंटरनल नॉव है, एक शाश्वत है। कोई भी चीज अस्तित्व में आता है 3 डायमेंशन में आता है, लेकिन 3 डायमेंशन को होने के लिए तो 4 डायमेंशन चाहिए। 4 डायमेंशन के बिना 3 डायमेंशन नहीं हो सकता। वो जो 4 डायमेंशन है वह जो स्पेस है वही तो समय है। पहले के अवधारणा में 300 वर्ष पहले तक ये मानता था कि स्पेस कोई अलग चीज है और समय कोई अलग चीज है। लेकिन आइंस्टीन ने अपने सापेक्षतावाद के थ्योरी पर जब गहन काम किया, उसने देखा और झांका तो उसने कहा एक ही सिक्के के 2 पहलू है, इसीलिए उसने स्पेसियो टाइम कहा। तो वह कालातीत है। अब समय को मृत्यु भी क्यों कहा है? जो भी समय के दायरा में होगा उसका मृत्यु तो होगा ही। एक ही चीज बच जाता है, वह मृत्यु। मृत्यु का मृत्यु नहीं होगा। मृत्यु क्या है? तो समय ही है। जब कोई चेतना उस अल्टीमेट सत्य को जान जाता है तो अपने भीतर के समय में वह ठहर जाता है, गति उसका रुक जाता है, और तब वो जानता है उस शाश्वत निराकार का। पदार्थ पर जो आवरण है निराकार का, उसको वो जानता है, उस अल्टीमेट तत्व को वह जानता है। समय के अवधारणा हमारे लिए है, क्योंकि हमारा जो चेतना का लौ है बहुत टिमटिमाता हुआ है, बहुत छोटी सी लौ है। अभी हमारे लिए कुछ जो सामने है वह वर्तमान है, जो सामने नहीं है बीत चुका है वह अतीत है, जो भविष्य में आने वाला है वह भविष्य है। जैसे आप रास्ते से गुजर रहे हैं, आप जहां पर हैं और जहां से गुजर चुके हैं वो हिस्सा अतीत हो गया। जहां पर हैं, जो मकान आपके सामने है वह वर्तमान हो गया।
आगा जो अभी आपके आगे मकान आने वाला है, आप नहीं देख रहे, वह आपका भविष्य। अब जो ये अतीत है, जो बीत गया है, ये अतीत गया कहाँ? कहीं तो अस्तित्व में गया होगा, अरबों खरबों वर्षों का अतीत, जो कि संभव नहीं है। और जो भविष्य आने वाला है, ये आ कहाँ से रहा है? ये तो अस्तित्व से ही आ रहा है, ये भी संभव नहीं है। होता है कि हमारा गेस्टाल्ट देखने का बहुत छोटा है। जैसे रेल में हम जब जा रहे हैं तो रेल गति कर रहा है, जब रेल गति कर रहा है तो उसके साथ जो भूमि है, उसके साथ जो वृक्ष है, वह हमें दौड़ता हुआ नजर आता है। वह स्थिर है, गति है रेल के डिब्बा में, लेकिन गतिशील कौन मालूम हो रहा है? वह पेड़। क्यों? रिलेटिविटी थ्योरी के कारण। तो समय गतिशील नहीं है, समय में गति है ही नहीं, गति तो हम में है। और हमारे गति के कारण हम जानते हैं कि ये गति समय है। जब हम अपने अल्टीमेट स्वर को, अपने अल्टीमेट सत्य को जान लेंगे, तब निराकार अस्तित्व में स्थित हो जाते हैं, तब समय ठहर जाता है। तब उसके सामने अतीत, वर्तमान और भविष्य ये तीन नहीं होता है, एक इंटरनल नाव होता है। तब वह तीनों को जान लेता है। अभी हमारा वर्तमान का परिप्रेक्ष्य जितना बड़ा है, उतना दूर तक हम भी जान सकते हैं, जितना दूर तक हमको दिखाई देता है। लेकिन जो चीज़ नहीं दिखाई देता वह हमारे लिए भविष्य है, जो बीत गया वह हमारे लिए अतीत है। मान लें कि हम अभी सड़क पर किसी बिंदु पर खड़ा है, वहाँ से जो सामने दिखाई देता है वह हमारे लिए वर्तमान है। उससे पहले जहाँ से हम गुजर चुके हैं वह हमारे लिए अतीत है, और आगे जहाँ हमारा गंतव्य होगा वह हमारे लिए क्या होगा? भविष्य होगा। लेकिन वहीं एक आदमी एक ऊंचे मीनार पर खड़ा है, वहाँ से वो देख रहा है, तो जो मेरे लिए अतीत हो चुका है उसके लिए वह भी वर्तमान है, जो हमारे लिए वर्तमान है उसके लिए वह भी वर्तमान है, और जो हमारे लिए भविष्य आने वाला है, जिस घर के सामने से गुजरूंगा, जो घर हमारे लिए भविष्य है, वह भी उसके लिए वर्तमान है। जैसे मैं जमीन पर किसी बिंदु पर, किसी स्पॉट पर खड़ा हूँ। अब ये जो व्यक्ति मीनार पर खड़ा हुआ है, यह कह रहा है कि 10 मिनट के बाद यहाँ से एक कार गुजरने वाला है, लेकिन जो जमीन पर खड़ा है उसे तो दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ से एक अभी कार गुजरने वाला है। इसके लिए तो भविष्य है। इसको आश्चर्य लगता है कि आप कैसे देख लेते हैं, कैसे झांक लेते हैं। लेकिन वह जिस ऊंचाई पर खड़ा है, उस ऊंचाई से उसे दिखाई दे रहा है कार, लेकिन वो जो कार आ रहा है, वो जो उसे दिखाई दे रहा है, उसके लिए वर्तमान हो गया है। लेकिन जो जमीन पर है, जिस स्पॉट पर खड़ा है, उसके लिए वो क्या है? भविष्य है। वह कह रहा है कि 10 मिनट के बाद ये कार यहाँ से गुजरने वाले हैं। तो उसे आश्चर्य लगता है, लेकिन 10 मिनट के बाद जब उसके लिए वह कार वर्तमान हो जाता है, तब वो कहता है सही बात है, आपने सही कहा। तो हमारी चेतना के लौ जितना टिमटिमाता हुआ होगा, उतना हमारा जो दृष्टा का भाव है वो क्लियर नहीं होगा। उतने दूर तक चित्त हमारा फोकस नहीं कर पाएगा, उतने दूर तक हमारा चित्त दूरगामी नहीं होगा। लेकिन एक बार जब कोई अपने अल्टीमेट सत्य को उपलब्ध हो जाता है, निराकार स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, आकार विलीन हो जाता है, तब उसके सामने एक साथ अतीत, वर्तमान और भविष्य प्रकट होता है। या उसे कहे कि अतीत, वर्तमान, जो भविष्य आप कह रहे हैं, आपके मन के ही कारण वह अतीत, वर्तमान और भविष्य पैदा हुआ है। समय का यह 3 हिस्सा नहीं है। समय तो एक इंटरनल नाव है, एक श्वासत, एक विशाल आकाश। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं जानता हूं वो जो पूर्व में व्यतीत हो चुका है, अभी जो हो रहा है और भविष्य में जो होगा। लेकिन जो व्यक्ति, जो पुरुष श्रद्धा से रिक्त है, भक्त से रिक्त है, वह मुझ पर ब्रह्म को नहीं जानता, मेरे को नहीं जानता। कृष्ण महाभारत के युद्ध में खड़े हैं, उन्हें वहां से दिखाई देता है ये कौन हारेगा और कौन जीतेगा। लेकिन
कौरव ये समझता है निश्चित शक्ति हमारे साथ है, शक्तिशाली हम हैं, मैं ही जीत जाऊंगा। पांडव भी संशय है, लेकिन मैं जीतूंगा कि हारूंगा कहा नहीं जा सकता है। लेकिन कृष्ण के सामने क्लियरिटी उपलब्ध है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। कृष्ण देख रहे हैं उस गेस्टाल्ट में, चेतना के उस ऊंचाई पर, जो हमारे लिए भविष्य है उनके लिए वो वर्तमान हो चुका है। इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं मुझ प्राप्त पर ब्रह्म को जो श्रद्धा से रिक्त है, भक्त से रिक्त है, वह नहीं जानता है, वह पदार्थ को ही जानता है। और मैं तीनों काल को जानता हूं, भूत भविष्य और वर्तमान। चेतना का जब हम एक विशेष शिखर पर पहुंचते हैं तो देखने की गुणवत्ता जो है हमारा बदल जाता है। चेतना जितना संकीर्ण हो जाता है, हमारा दायरा उतना संकीर्ण हो जाता है, वह व्यक्ति उतना ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह इन तरंगों के बीच जिएगा। लेकिन चेतना हमारा जितना विस्तार होता चला जाएगा, वह प्रेम, मुदिता, आनंद, अहोभाव, अहिंसा इन भावों में वह जीता जाएगा। उसके भीतर एक विराट आकाश पैदा होगा। लेकिन जो व्यक्ति संकीर्ण चेतना में जीता है, उसके भीतर एक संकीर्ण आकाश होता है। हम कहें संकीर्ण आकाश जैसा कोई चीज ही नहीं होता, वो संकीर्णता मात्र ही होती है, उसमें एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है। ऐसा जो हीन व्यक्ति है, जो ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ इन भावनाओं में जीता, इनके भीतर से प्रार्थना का जन्म नहीं हो सकता है। प्रार्थना का जन्म होने के लिए एक आकाश चाहिए जो इन वृत्तों को पार हो गया है, जिसके भीतर ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, क्रोध नहीं आ रहा है, जो प्रकृति के इन गुणों से, इन नकारात्मक स्थितियों से अपने को मोड़ दिया है, मन का रुख मोड़ दिया है, विधायक ध्रुव पर ध्यान दिया है। इस अस्तित्व में फूल भी है, कांटा है। कांटा पर जब हम ध्यान देंगे तो कांटा ही हो जाएंगे, फूल पर जब हम ध्यान देंगे तो सुवास से भर जाएंगे, सुगंध से भर जाएंगे, सौंदर्य से भर जाएंगे। हमारा अटेंशन किस पर है, किन वृत्तियों के प्रति? हमारा अटेंशन क्रोध पर है, काम पर है, लोभ पर है, ईर्ष्या पर है, द्वेष पर है, दूसरे को निंदा करने में है। सबसे न्यूनतम स्थिति हुआ है। ये मनुष्य होने से ये स्थिति प्राप्त होना कोई गौरव की बात नहीं है, ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन इन वृत्तियों से अगर कोई ऊपर चला गया है, उसके अंदर प्रेम का, आनंद का, मुदिता का, अहोभाव का, अहिंसा का ये भाव जन्म लेता है, तो उसके अंदर एक आकाश पैदा होता है। उस आकाश में पहले बार उसके भीतर एक प्रार्थना का भाव आता है, एक धन्यता आता है, एक धन्यवाद का स्वर आता है। तब प्रार्थना पैदा हो सकता है। और हमारा चित्त जितना विराट होता चला जाएगा, चित्त उतना विलीन होता चला जाएगा। क्योंकि विचारों की इतनी जो भाग दौड़ हमें महसूस हो रहा है, वो चित्त के संकीर्णताओं के कारण हमारा फोकस किस पर है। अगर हमारा फोकस दुख पर होगा तो हम दुखी हो जाएंगे, हमारा फोकस सुख पर होगा तो हम सुख पर ही हो जाएंगे। हम क्रूरता पर अपना फोकस करते हैं तो हम क्रूप ही हो जाएंगे, हम सौंदर्य पर फोकस करते हैं तो हम सौंदर्य ही हो जाएंगे। हमारा जो ऊर्जा है वो तटस्थ है, उसका अपना कोई विकल्प नहीं है। उसे हम जिस विकल्प के साथ जोड़ते हैं उसी विकल्प को वह आत्मसात कर लेता है। मन क्या है? एक ऑप्शन है। हम क्या है? चेतना एक संकल्प है। जब हमारा संकल्प मन के किसी भी ऑप्शन के साथ जुड़ता है तो वह एक्टिवेट हो जाता है। हमारे साथ ये संभावना है कि हम जीवन को स्वर्ग भी बना दें कि नर्क भी चुन लें, दोनों संभावना है। अगर हम नर्क को चुनाव करते हैं तो हमारा विल जो पावर है, हमारा जो संकल्प की शक्ति है, वह नर्क के साथ जुड़ जाता है, वह वृत्त एक्टिव हो जाता है, हमारा जीवन नारकीय हो जाता है। लेकिन अगर हमारा फोकस, हमारा विल स्वर्ग के साथ जुड़ता है, शुभ के साथ जुड़ता है, तो हमारा जिंदगी स्वर्ग से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा, अहोभाव से भर जाएगा। तो मन के पास हमेशा विकल्प, मैं ईमानदार बनूं कि चोर, मैं रिश्वत लूं कि नहीं, अब ये विकल्प देता है। लेकिन आप हैं क्या? आप हैं संकल्प। अपने संकल्प को जिसके साथ आप जोड़ते हैं आप वही हो जाते हैं। तो बुराई करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है,
बुराई ऐसे ही है जैसे खेत में घास फूस उग आते हैं। अच्छाई करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा, इंच इंच कदम को साधना पड़ेगा, तब एक एक कदम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो चोरी करने के लिए, बेईमानी करने के लिए, नीचा गिरने के लिए कुछ करना पड़ेगा। एक पत्थर को किसी चोटी से नीचे गिराइए, छोड़ देंगे, अपने आप वो गिर जाएगा। लेकिन अगर उस चोटी पर उस पत्थर को ले जाना पड़ेगा तो बड़ी जतन करना पड़ेगा, पाँव को बहुत जमा कर रखना पड़ेगा, एक एक कदम को साध कर ले जाना पड़ेगा, तब मुश्किल से उस चोटी पर हम उस पत्थर को ढोकर ले जा सकते हैं। लेकिन गिराने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। तो जो निम्न वृत्ति है वो सहज रूप से ऐसे ही आ जाता है जैसे खेत में हम बीज डालते हैं, उसके साथ घास फूस आ जाता है। इसको बागबानी करना पड़ेगा, इस पर अपना अटेंशन कम करना पड़ेगा। जब हम अपना ध्यान जिस वृत्तियों पर देते हैं हम वही हो जाते हैं। हम अपना ध्यान अंधकार पर देते हैं, हम अंधकार हो जाते हैं। हम अपना ध्यान प्रकाश पर देते हैं तो हम प्रकाश हो जाते हैं। जब हमारा चेतना का फोकस पदार्थ पर होता है तो हम पदार्थ ही महसूस करने लगते हैं। लेकिन जब हमारे चेतना के फोकस निराकार अस्तित्व पर हो जाता है, ऊर्जा पर हो जाता है, तो हम निराकार को उपलब्ध हो जाते हैं। ये ऊर्जा को देखने का दो ढंग है। जब भी वह एनर्जी व्यक्त होता है तो दो में टूट जाता है। यही जीवन का द्वंद्व है। अभी हमारी जो कॉन्शियसनेस है वह है, लेकिन किसी वस्तु के प्रति, किसी पदार्थ के प्रति, अपने होने का अस्तित्व के प्रति नहीं है। ऊर्जा किस मूल सूत्र से प्रवाह हो रहा है ये मुझे पता नहीं है। अपने होने का अस्तित्व का मुझे बोध नहीं है। बाहर से जो भी मेरा परिचय है वो बाहर से दिया गया परिचय है, लेकिन मेरा कोई स्वयं का परिचय नहीं। मुझे मालूम नहीं मैं कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ जाऊँगा, मेरा गंतव्य क्या होगा, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन जब हम उस निराकार अस्तित्व में प्रतिष्ठित हो जाएंगे तब जो समय को, अवधारणा को हम मानते हैं कि समय का 3 भाग है, अतीत, वर्तमान और भविष्य, ये मिट जाता है। क्योंकि ये समय का 3 भाग नहीं है, ये मन का 3 भाग है।